यस यस हिना जी। यस सर, आपके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली आप कंफर्टेबल है तो आप कितने साल से योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं? एंड क्योंकि आपका एक एक वर्ड हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, और हम आपके बारे में कुछ जानते भी नहीं। आई थिंक सेम वर्षा जी का भी ओपिनियन होगा। तो कुछ बताइए सर, कैसे आप इतने कम एज में इतना सब कुछ बताइए सर, अगर आप कंफर्टेबल है तो। इसमें तो कुछ भी बताने वाला नहीं है हिना जी। इसमें तो कुछ भी बताने वाला नहीं है। इट इज जस्ट दैट आई लाइक आई सेड कि किसी को लाखों सालों की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड होता है ना। सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। इसमें कितने साल की प्रैक्टिस करी हो या फिर कितने लाइफ टाइम से करी हो या फिर कल ही शुरू करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को अवेयरनेस आनी होती है तो एक सेकंड में आ जाती है। सेल्फ रियलाइजेशन है ना। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। द वर्ड एक्सप्लेन इट सेल्फ रियलाइज्ड। सो व्हेन यू आर सेल्फ रियलाइज्ड, देन इट रियली डजंट मैटर कितने साल की प्रैक्टिस, कितने जन्मों की प्रैक्टिस, कहां से सीखा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कहीं से सीखो या कितने सालों से सीखो, जब तक खुद के अंदर से रियलाइजेशन नहीं आएगा वो किसी भी काम का नहीं है ना। तो इसमें वो क्वेश्चन का कोई भी मतलब नहीं बनता, सालों का, कहां से, किधर। इट इज जस्ट दैट द मोमेंट आप अपने अंदर से वो रियलाइजेशन ले आओगे कि भाई देखो मुझे ऐसा ही जीना है। अब योग में, योग ये सिखाता है और योग में मुझे ऐसे ही जीना है, और आप उस वाले थॉट को हमेशा अपने साथ रखते हो, बैक ऑफ द माइंड हमेशा वो आपके साथ है, तो आप हमेशा योगिक मोड में हो। फिर जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं ये तो अपने आप ही आते हैं। ट्रस्ट मी, मैं कोई प्रिपेयर नहीं करता। आप जो मर्जी पूछोगे, अभी भी मैंने कौन सा रेडीमेड रखे हुए हैं कोई आंसर क्वेश्चन। ये तो बस चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक राइट पाथ पे हो तो वो क्लैरिटी तो आपकी अपने आप ही बनी रहती है ना। राइट, वो क्लैरिटी अपने आप बनी रहती है। तो जब आप भी अपने लाइफ में एक गोल बना लेते हो और उसको वैसे ही क्लियर रखते हो और उस थॉट प्रोसेस को हमेशा क्लियर रखते हो कि यही है, और हमेशा वो आपके हर एक सांस में वो आपके साथ चल रहा है। हर एक सांस में जब आप ले रहे हो आपका थॉट प्रोसेस आपके साथ है हमेशा। और जब भी कुछ चीज हो रही है आपके सराउंडिंग में, आप उसे उस तरीके से देख पा रहे हो अवेयरनेस के साथ कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हो, सामने क्या चल रहा है, क्या आपको वहां इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है। जब आप हमेशा ही इस जोन में चल रहे हो तो वो एग्जाम्पल्स, उस टाइप के सोल्यूशन सब आपके सामने ही होते हैं अपने आप ही। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, अवेयरनेस के साथ आपको ये दुनिया बहुत कुछ सिखा देती है। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई बहुत ज्यादा बुक्स बुक्स नहीं पढ़ी हुई। आई रियली डोंट लाइक टू रीड बुक्स। पहली चीज, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता कोई बुक पढ़ने में। मैंने कोई बुक्स बुक्स नहीं पढ़ी। मोस्टली जितनी चीजें मैंने सीखी हैं मैंने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी हैं, सिर्फ अपने लाइफ एक्सपीरियंस से। ठीक है, कि किस तरीके से लाइफ में चीजें चल रही हैं। ऑब्जर्व, तो बीइंग ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट रहना बहुत जरूरी है। लाइफ बहुत कुछ सिखाती है, बहुत चीजें चल रही हैं आसपास, लेकिन हम इग्नोरेंट रहते हैं। हम देख रहे हैं लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ऐसे ऐसे आंख घुमा रहे हैं। बहुत चीजें चल रही हैं। जब आप ऑब्जर्व करने लग जाते हो तो आप सीखने बहुत कुछ लग जाते हो। बहुत चीजें हैं लेने के लिए, लेकिन हम लेते ही नहीं। हम अननेसेसरी चीजें लेते रहते हैं बेमतलब की, क्योंकि हमारी आंखें वही तो दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, है ना। चीजें तो बहुत चल रही हैं सामने। अब मान लो 100 चीजें चल रही हैं, 100 में से मेरी आंखें मुझे 50 दिखाएंगी क्योंकि वही मैं देखना चाहता हूं अंदर से। वो 50 नहीं दिखाएंगी जो भी और चीज चल रही है वहां, क्योंकि वो मुझे नहीं देखनी। तो आपको कैसा बनना है? आपको वो बनना है कि आप 100 की 100 देख पाओ, फिर चूज कर पाओ आपको क्या चाहिए। आपको वो ऑब्जर्वेंट बनना है कि आप ये डिस्टिंक्शन पहले से मत करो, ये रिस्ट्रिक्शन पहले से मत करो कि मुझे यही देखना है। आप देखो। जब आप ओपन हार्ट से देखोगे तो आपको सब चीज दिखेगी। अब आपको देखना, आपको लेना क्या है। राइट, अभी हम क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ में, हम सिर्फ देखते वही है जो हमको देखना है, इसलिए हम बाकी चीजें मिस कर जाते हैं। तो लाइफ तो हमें बहुत कुछ दिखा रही है, बहुत कुछ सिखा रही है, हर एक सेकंड में सिखा रही है। क्या मैं सब कुछ देख पा रहा हूं? नहीं देख पा रहा। इसी तरीके से हर चीज सुनना, राइट, हर चीज फील करना, हर चीज टच करना,
राइट। हर चीज को महसूस करना, वो चीज तभी आती है जब हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट और अवेयर रहते हैं। जितना अवेयरनेस बढ़ती जाएगी उतनी ये चीजें, लर्निंग्स अपने आप डाउनलोड होती जाती हैं, क्योंकि चीज वहीं पे है ना, ये आ रही है मेरे अंदर, खुद ही आ रही है, राइट, अपने आप आ रही है। हाउएवर मैं बोलूंगा एक योगिक पाथ के लिए इट इज नॉट गुड, बिकॉज आई एम कलेक्टिंग मेमोरीज। इफ आई एम एक्सेप्टिंग एवरीथिंग व्हाट इज देयर, आई एम कलेक्टिंग मेमोरीज, राइट। बट एक डेली लाइफ के लिए तो ये जरूरी है। जब तक मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं किसी से तब तक ये जरूरी है। जब मैंने आंख बंद करके मैं ध्यान में चला गया तो मेरे लिए जरूरी नहीं है ना। तभी जब एक योगी एक स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ता है तो उसको फिर किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखना होता है, ताकि वो और कर्मा ना डेवलप करे और संस्कार ना डेवलप करे। क्योंकि जितने हम ये 5 सेंसेस को यूज करेंगे उतना हम अपने कर्मों से संस्कारों को बढ़ाते रहेंगे, है ना। जैसे हमने कुछ देखा, मेरे अंदर डिजायर आई तो मैं कुछ कर्म करूंगा, वो कर्म करूंगा तो उसके संस्कार मेरे अंदर जाएंगे। एक्सपीरियंसेस आ संस्कार, इन सिंपल वर्ड, एक्सपीरियंसेस मेरे अंदर, वो एक्सपीरियंस अंदर जाएंगे, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, वो अंदर आ गए, अंदर आ गए तो वो स्टोर भी हो गए। अब अकॉर्डिंग टू दीज संस्कार और ये मेमोरीज, ये मेरी लाइफ जीने के लिए तो जरूरी है, ये गलत थोड़ी है, ये गलत थोड़ी है, ये मेरी लाइफ जीने के लिए तो जरूरी है ना। समझ रहे हो, लाइफ जीने के लिए तो जरूरी है ना, ये मेमोरी जरूरी है लाइफ जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बट योगिक पाथ के लिए नहीं है। सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि आज मैंने कुछ गलत गलत एक्सपीरियंस लिया है कहीं से, वो मेरी मेमोरी में आ गया है, तो नेक्स्ट टाइम वो चीज मैं नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मेरी मेमोरी में है। मेरी मेमोरी जब जैसी वो इंस्टेंस मेरे सामने आएगा तो मेरी मेमोरी मुझे बता देगी कि ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, तो मैं नहीं करूंगा। तो मेरे सर्वाइवल के लिए वो जरूरी है, राइट, लेकिन मेरे योगिक पाथ के लिए वो जरूरी नहीं है, राइट। इसीलिए जब हम, तभी तो मैं पहले ही बोला था कि योगिक लाइफ सर्वाइवल से ऊपर है। जब आपने सर्वाइव कर लिया ना, अब आपने जी लिया, आपने कह दिया जी लिया, जितना जीना है जी लिया। योगा का पहला सूत्र अथ योग अनुशासनम, जितना जीना था जी लिया, अब आ जाओ डिसिप्लिन में, राइट। तो जब आपने जितना जीना था जी लिया, अब आंख बंद कर लो, अब आपको कुछ नहीं लेना बाहर से, अब आपको कानों से भी कुछ नहीं सुनना, अब आपको मुंह से भी कुछ नहीं लेना, अब आपको सूंघना भी नहीं, आपको टच भी नहीं करना, अब आपके 5 सेंसेस को यूज ही नहीं करना। उसे कहते हैं प्रत्याहार। वो इतनी आसानी से तो होगा नहीं, तो वही फिर होलिस्टिक अप्रोच सारी अपनानी पड़ती हैं, धीरे 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 धीरे, राइट। तो योगा में अगर आप योगिक पाथ में जाना चाहते हो और आगे, तो कोशिश करो कि जितना कम इन 5 सेंसेस का यूज करो, जितना कम इसका यूज करो, जितना ज्यादा ध्यान में रह सको उतना कम यूज होगा, राइट। जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे डे टू डे लाइफ में उतना ज्यादा कलेक्ट कर रहे हो आप। जितना इन्वॉल्व रहोगे, जितना बातों में इन्वॉल्व रहोगे, चीजों में इन्वॉल्व रहोगे, ये सबसे बड़ा वो है आजकल इन्वॉल्वमेंट का। एक चीज में घुसो तो फिर स्क्रॉल ही करते जाओ और 4-5 घंटे चले जाते हैं पता नहीं कहाँ, है ना। और फिर कितनी मेमोरीज हम इकट्ठा करते हैं इससे, राइट। तो मॉडर्न लाइफ में तो योगा के पाथ में जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब उस लाइफ में पतंजलि ने इतनी प्रॉब्लमें बता दी, पतंजलि को क्या पता था आपकी लाइफ में तो मोबाइल्स भी होंगे और पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, राइट। तो जब उस लाइफ में इतनी चीजें बता दी, प्रॉब्लम बता दी, तो अब तो मल्टीफोल्ड हो गई हैं, तो प्रॉब्लम मल्टीफोल्ड हो गई हैं, तो इस समय तो और भी प्रॉब्लम्स है हमारे लिए। तभी तो मैंने बोला था भक्ति योग इज द बेस्ट थिंग अभी आज की डेट के लिए, क्योंकि भक्ति योग में ये सब चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक डिवोशन चाहिए, सरेंडर चाहिए ट्रू हार्ट के साथ, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, कोई आसन प्राणायाम, कोई बैठ के कंसंट्रेशन, कुछ नहीं करना, सिर्फ सरेंडर करना है अपने आप को गिराते चले जाओ जितना गिरा सको भगवान के प्रति, वो कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है ना। तो बस यही चीज है, जितना अवेयरनेस के साथ इन चीजों को रखोगे उतना कम कर्म कमाओगे अननेसेसरी वाले, उतना अवेयर रहोगे, उतने आंसर्स आपके अंदर खुद ही आ जाएंगे। मैं तो यही मानता हूं कि सारी नॉलेज इस दुनिया की, यूनिवर्स की ऐसे घूम रही है यहाँ पे। जितना आप रेडी हो और कंपैटिबल हो उतना वो आपके अंदर जाती रहेगी।
जितना आप ब्लॉक्ड हो उतना नहीं है, इतनी सी बात है। सर ये तो एक्सपीरियंस किया है मैंने कि बस अब चलना चालू कर दो तो पता नहीं कौन सी शक्ति कौन से रूप में क्या कुछ आके आपको बस आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। और सही में सर मैं बोलूं कि ये रिहाब योग मीन्स मेरा इस कैरियर में बहुत बड़ा हाथ अगर किसी का हो तो सर आपका एंड संदीप सर का। भगवान भगवान भगवान, जब मैंने ऑल डिवाइन, ऑल डिवाइन। असल में मैंने डिग्री ले ली थी मीन्स एक सर्टिफिकेट ले लिया था, लेकिन फिर भी आसन क्या है, कैसे करवाना है या कैसे करना है वो नहीं पता था सर। सेम विथ मी सर। राइट, तो फिर क्या मैंने है ये अभी समझा। राइट लेवल 1 किया, उसके बाद आसन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चालू किया। तो सर तब समझना चालू किया सर, और अब तो ऐसे हो गया है कि सर कहाँ पे पहुंचे हैं क्या है वो कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि नहीं मालूम है। लेकिन हाँ एक चीज मैंने जरूर सीखी है, इतनी बड़ी बड़ी चैलेंज सर लाइफ में आई है, लेकिन उस टाइम पे बैलेंस रहा है, उस टाइम पे बैलेंस रहा है। आज वो सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि मैं मेरे पापा से बहुत अटैच थी, और जब ये कोविड का टाइम चल रहा था तभी इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि डेथ के ऊपर आपको लेक्चर देना है, जो योग वशिष्ठ में बोला गया है डेथ के बारे में, तो उस टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर देना है। सर 1 महीने से पूरा प्रिपरेशन चल रहा था मेरा, 60 लोगों का क्लास था। अभी कोऑर्डिनेटर बात कर रही थी और यहाँ पे मेरे ऊपर मैसेज आया, माय फादर इज नो मोर। एक्चुअली उनकी हेल्थ में 2 दिन पहले ही वहां से पापा को मिलके मैं यहाँ पे आई थी। उस टाइम पे मैंने कोऑर्डिनेटर को मैसेज किया, जो मेरे मैम थे जो मेरे सीनियर है वो भी मेरे साथ थे, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है, आई नीड योर ब्लेसिंग। और बस गुरु को याद किया, उन्होंने बोला कि आप लेक्चर ले पाएंगे, लेकिन मेरा ड्यूटी यहाँ पे क्या है, बस वही एक थॉट आया एंड देन वो हो गया सर। तो कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने किया, बस वो कोई शक्ति है वो आपके थ्रू वो करवाना चाहते हैं। मीन्स वो एक बड़ी चैलेंज मैंने सीखा है योग से। तो छोटी छोटी चैलेंज तो आती रहती है एंड बस वो लर्निंग द लाइफ लेसन, उसमें से सीख लो और आगे बढ़ते जाओ, देन वो पहुंचा देता है जहां पे अपने को पहुंचना है। एंड देन सर अभी भी मैं वही उसमें अटकी थी कि अभी आसन में तो आपकी आवाज नहीं आ रही। ये इशू मेरे से तो नहीं, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। लैपटॉप में कुछ सर 2 दिन से प्रॉब्लम चल रहा है, अचानक वो हैंग हो जाता है, आपका आवाज भी कई बार वो हो जाता है, देन मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ता है, यस रिजॉइन करना पड़ता है। जी जी जी, बहुत कुछ सिखाया है, और सही में यहाँ पे आने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, जो हम नहीं चाहते एक्चुअली क्वेश्चन क्या है वो भी नहीं पता होता है, उसी के भी आंसर मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत छोटा वर्ड है सर, बहुत छोटा वर्ड है। थैंक यू। कभी भी बोलना हो तो भगवान को बोलो, इंसान को मत बोलो, ठीक है? कभी भी बोलना हो थैंक यू, सरेंडर करना हो, किसी के आगे झुकना हो, भगवान के आगे करो, जो करना है वो सबसे बड़ी चीज होगी, इंसान के आगे मत करो। इंसान सिर्फ आपके जैसा ही है, दूसरा इंसान सिर्फ आपके जैसा है, ठीक है? सब कुछ हो रहा है डिविनिटी के कारण ही होता है, आपको वही मिलता है जो आप ढूंढते हो, सिंपल, ठीक है? किसी भी इंसान को वही मिलता है जो आप ढूंढते हो, जो आप चाहते हो, और जब आप उसे सच्चे दिल से चाहते हो, पूरे तन मन से चाहते हो, तो आपका अपने आप ही मिल जाता है, रास्ते बन जाते हैं, वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है? वो तभी होता है जब आप सरेंडर करना सीख जाते हो कि यार देव मुझे ये चीज चाहिए, कैसे भी चाहिए, तो आ जाती है, ठीक है ना? लेकिन जो बंदा अपने आप को, जो इंसान अपने आप को एक ईगो में रखता है कि नहीं मैं ही करूंगा, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, उसे कभी कुछ नहीं मिलता कष्टों के अलावा, ठीक है? तो हमको सरेंडर करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, ठीक है?
हमसे बहुत सुपीरियर पावर्स हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। हमें तो अपॉर्चुनिटी मिली है कि भाई जो तुम ये मंदिरों में बंधे हो उससे छूट जाओ। हम तो छूट के भी कुछ बड़े नहीं बनने वाले, लेकिन बस एक वही है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दी गई है तो उसका फायदा उठाया जाए। जो हमें हमारे ऋषि मुनियों ने चीजें बताई हैं, हम फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि इस चीज को मैंने भी टाइम के साथ जाना है कि पहले शुरू में क्या होता था, हमें ऐसा लगता था कि यार हम इंडिया में क्यों पैदा हो गए, हम बाहर क्यों नहीं हुए, हम फॉरेन में होने चाहिए थे, फॉरेन कंट्रीज अच्छी हैं, साफ सुथरी हैं, ये है वो है। तो क्योंकि एक मेटेरियलिस्टिक माइंड चलता था, मेटेरियलिस्टिक माइंड हर चीज में, है ना। लेकिन बाद में जितना डीपर योगा में जाते रहे, खुद की प्रैक्टिस में आते रहे, तो उतना ही फॉर्चुनेट फील करने लगे कि क्यों हम यहाँ पर हैं, उतना ही फॉर्चुनेट फील करने लगे उसी चीज के बारे में, है ना। तो ये सब चीजें जो भी होती हैं हमारी लाइफ में, वो तभी होती हैं, वो अंडरस्टैंडिंग तभी आती हैं जब हम किसी चीज में मोर गहराई में उतरते हैं। जितना गहराई में उतरोगे उतना चीजें अपने आप ही क्लियर होती चली जाती है, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में ना अपने आप नहीं हो रही, अननेसेसरली नहीं हो रही, बाय डिफॉल्ट नहीं हो रही है। हर चीज दुनिया में किसी पावर के थ्रू हो रही है। तो कोई पावर चाहती है कि तुम यहाँ पे रहोगे इस समय और ये करोगे, तो वही हो रहा है। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, आप इंटरफेयर कर ही नहीं सकते उन चीजों में, राइट। तो जब आप फ्लो पे नहीं जाओगे तो आपको स्ट्रगल आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे आप फ्लो में चले जाते हो तो स्मूथनेस आ जाती है, राइट। तो वो फ्लो को जानना बहुत जरूरी है कि वो फ्लो क्या है। रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, फ्लो क्या है। जिस दिन फ्लो आ गया, डन। तो फ्लो को जानना जरूरी है। तो योग से फ्लो भी पता चल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। तो ये है सिंपल, वेरी सिंपल। वर्षा जी, एनीथिंग टू से आस्क? इस आज से तो बहुत ही मुश्किल है सर। एक मिनट वर्षा जी, नितिका जी का बहुत टाइम के बाद नंबर लगा है उसमें। Yes. यस नितिका जी। सर मैंने ये जैसे सुबह मॉर्निंग में मैं प्रैक्टिस कर रही थी सर, ये रेशियो वाला जो प्रैक्टिस होता है ये हो नहीं पा रहा था हो नहीं पा रहा था, सर। अच्छा सर याद नहीं रह रहा था कि मतलब 1 करना है, 2 करना है, 4 करना है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं नितिका जी। शुरू में क्या करते हैं, हम रेशियो के ऊपर नहीं जाते हैं, है ना। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो शुरू में रेशियो के ऊपर मत जाओ, सिर्फ कंफर्ट के ऊपर जाओ कि आप कितना ब्रीदिंग पे कंफर्टेबल इनहेल कर पा रहे हो, कितनी देर के लिए, काउंट भी मत लाओ, कितनी देर के लिए उसे होल्ड कर पा रहे हो कि उतनी देर के लिए ही आप उसे रिलीज भी कर पाओ। सिंपल, आप उसके रेशियो पे मत जाओ अभी। रेशियो बहुत बाद की बातें हैं। रेशियो तो इंसान तब करता है, योगी तब करता है प्रैक्टिस 4-5 साल की प्रैक्टिस के बाद बैठ के, ठीक है। रेशियो तब आता है, अभी रेशियो के ऊपर मत जाओ, अभी सिर्फ ब्रीदिंग पे जाओ कि क्या आप ब्रीदिंग को अपने हिसाब से इन आउट करवा पा रहे हो। फिर उसके बाद रिटेंशन जितना भी, तो अभी उसके ऊपर जाओ, अभी रेशियो मत करो, ठीक है सर, ठीक है है ना। हमारा देखो इस कोर्स में बताने का फर्ज था कि ये चीजें होती हैं, लेकिन उसके साथ ये चीजें भी बताई मैंने कि कब कब क्या क्या इन्वॉल्व करना है प्रैक्टिस में। हाँ जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आज ही हमें कर देनी है ना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके नितिका।